हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो ये सीरीज शुरुआत कर रखी है इकोनॉमिक सर्वे की, ये उस सीरीज का 7th पार्ट है जिसमें हम चैप्टर 7 जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपको, अगर आपने लास्ट हमारी वीडियोस देखी है इकोनॉमिक सर्वे की, तो हमने अपने हैंड रिटन नोट्स जो है इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पॉइंटर फॉर्म्स में निकाले हुए हैं, उसको इजी फॉर्म में बनाया हुआ है। तो आप हमारी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और एज इट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ भी आप जा सकते हैं। बिकॉज अगर किसी को इन डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल ठीक है, लेकिन अगर किसी को इतना सारा डाटा याद नहीं होता, वो सिर्फ मेन मेन चीजें याद रखना चाहता है, तो आप जो है अपने पॉइंटर नोट्स बनाइए और उसको लर्न कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 7 जो है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपके की हाइलाइट्स है, जो कि की हाइलाइट्स अगर आप करेंगे ढंग से तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है, डोमेस्टिक एनिमल हस्बेंड्री, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है आपके हिमाचल प्रदेश में। 19 आउट ऑफ 20 होम्स हैव सम काइंड ऑफ लाइफ स्टॉक। हिमाचल में 20 में से बोलते हैं 19 घर अगर है गांव में, तो वहां पे आपको किसी ना किसी टाइप की लाइफ स्टॉक जरूर मिलेगी। या तो आपको गाय मिलेगी, या आपको बफलो मिलेगी, भेड़ बकरियां, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि लाइफ स्टॉक जो है वो यहाँ पे लाइवलीहुड है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था 2019 का, मतलब 2019 में जो लाइफ स्टॉक सेंसस जो है वो आपका कंडक्ट हुआ था, उसमें माना जा रहा है कि जितना भी इंडिया का टोटल लाइफ स्टॉक था, उसका 0.82% जो है वो आपके एचपी का था। ठीक है, तो मतलब टोटल लाइफ स्टॉक जो है आपके सेंसस के अकॉर्डिंग जितना इंडिया का था, उसमें से 0.82% आपका हिमाचल का था। एट द सेम टाइम जो हमारे टोटल पोल्ट्री, अगर हम इंडिया की कंपेयर करें, तो उसमें से 0.16%, 0.16% शेयर जो है वो आपके एचपी का है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है आपके हाइलाइट्स में ही। और साथ में लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो 20th नंबर पे है इन द पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स, एंड 27th नंबर पे है इन द पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। 20 आपके लाइफ स्टॉक, सॉरी कैटल्स, एंड आपके पोल्ट्री में 27th रैंक है हिमाचल प्रदेश का पूरी स्टेट्स में से। तो क्रॉस ब्रीड कैटल जो है वो पॉपुलेशन है जो आपकी ब्रीडिंग कराई जाती है। क्रॉस ब्रीड की जो कैटल की पॉपुलेशन है वो माना जा रहा है कि 8.64% है अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टॉक सेंसस। 2012 के अकॉर्डिंग जो है वो 8.64% है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी हमारी कैटल की पॉपुलेशन है उसमें से क्रॉस ब्रीड कैटल की जो पॉपुलेशन है स्टेट की वो 58.48% है। ठीक है, तो मतलब क्रॉस ब्रीड कैटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी टोटल कैटल पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी माना जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल जो प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन है वो ग्रो करेगी 11.39 जो कि लाख टन, जो कि आपकी 2012 और 13 में थी। अब वो बोला जा रहा है 2023 और 24 में माना जा रहा है कि ये बढ़कर 16.54 लाख टन होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना कि कंपैरिजन किया है कि 2012 से 13 से लेके 2012 और 13 के बीच में जो मिल्क प्रोडक्शन थी वो 11.39 लाख टन थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये बढ़कर 16.54 लाख टन हो जाएगी, एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी डाटा में दे रखा है कि जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट है लाइफ स्टॉक्स का वो बढ़ रहा है ओवर द इयर्स। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि 2018-19 में ये 5496 करोड़ था, और अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 6979 करोड़ हो जाएगा। ये बोला जा रहा है कि ग्रॉस वैल्यू जो आउटपुट दे रहा है लाइफ स्टॉक, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो आउटपुट दे रहा है वो 5496 करोड़ से बढ़कर आपका 6979 करोड़ हो जाएगा इस साल, एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके मिल्क फैट की बात की गई है, जहाँ पे आपके मिल्क को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो मिल्क उसमें बोला जा रहा है कि आपके हिमाचल प्रदेश में कितने मिल्क प्रोड्यूसर्स है। 1107 मिल्क प्रोड्यूसर्स है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, टोटल मेंबरशिप इनकी 47,500 है। ठीक है, मतलब इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है आपकी, और एट द सेम टाइम 47,500 जो है वहां पे मेंबरशिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे शिप्स का डाटा दे रखा है आपका। फिश प्रोडक्शन जो है वो बोला जा रहा है डबल हो चुकी है डेकेड के अंदर। ठीक है, और माना जा रहा है कि किसकी एनुअल ग्रोथ हुई है 2.3%। तो ये जो है आपके कुछ हाइलाइट्स थे। तो हम अब चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे हम इस चैप्टर को अपने नोट्स के साथ कंपेयर करेंगे, और पहले नोट्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे, देन हम बैक अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, और वहां पे हमने स्कीम्स जो है वो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ेंगे, एनिमल एंड हस्बेंड्री की। ओके, तो लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो लाइफ स्टॉक सेंसस है टोटल, उसमें से जो आपका हिमाचल प्रदेश का स्टेट का जो लाइफ स्टॉक सेंसस है उसमें 0.82% जो है वो एचपी का है, और कैटल में 0.1, पोल्ट्री में 0.16% शेयर जो है वो हिमाचल का है। स्टेट जो है वो 20th नंबर पे आती है कैटल पॉपुलेशन में, और एट द सेम टाइम पोल्ट्री पॉपुलेशन में 27% आती है। हमने देख लिया कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 2012-13 में 1.39 लाख टन थी, जो अब बढ़कर माना जा रहा है कि 16.54 लाख टन हो जाएगी। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन स्टेट मानी जा रही है 44.13 लाख। तो टोटल जो पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की वो कितनी है 44.13 लाख, और यही जो है वो आपका लाइफ स्टॉक सेंसस में बोला गया है 0.82% है आपका इंडिया का। जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की, उसमें से हिमाचल के पास कितनी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है 44.13 लाख। ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है, 44.13 लाख। नेक्स्ट पोल्ट्री 13.42 लाख। तो ये भी बोला गया है कि जो आपका इंडिया की टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन है उसका 0.16%, ये दोनों ही याद रखना। 44.13 लाख जो है वो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, और आपकी 13.42 लाख जो है वो पोल्ट्री की पॉपुलेशन है। उसमें भी बोला जा रहा है आपकी जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें से सबसे ज्यादा जो है आपका शेयर है कैटल का। कैटल जो है वो लार्जेस्ट शेयर बनाता है, जो है 18.28 लाख। 18.28 लाख 44, आपकी जो ये 44.13 लाख है, इसमें से जो कैटल का शेयर है वो है आपका 18.28 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो हमने देखा अभी कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कितना होगा 16.54 लाख टन। 16.54 लाख टन जो है वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है। उसमें से यहाँ पे अगर इसको हम 100% मानकर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से जो काओ का परसेंटेज है वो 70% होगा, बफलो का 27% होगा, एंड एट द सेम टाइम गोट का 3% होगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आपका मिल्क प्रोडक्शन में क्या कर रही है काउ, मतलब स्टेट के लोगों के पास जो है सबसे ज्यादा काउज है, और उससे ही मिल्क प्रोडक्शन का 70% आपके पास शेयर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग प्रोडक्शन में। एग प्रोडक्शन को माना जा रहा है 2011 से बढ़कर अब ये 11 लाख हो गई है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है। 2011 में ये 10.50 लाख थी, अब ये माना जा रहा है कि 2023 और 24 में 11 लाख। कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो पोल्ट्री को प्रमोट कर रही है इसी की वजह से। ठीक है, ताकि जो लोग हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट ले, यूथ जो है वो आपके स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने पोल्ट्री के लिए ऊपर शुरू की है, उससे जो है बच्चे जो है वो आपके प्रोत्साहन हो आपके पोल्ट्री फार्म्स खोलने के लिए। बिकॉज एग प्रोडक्शन जो है वो आपके अगर डेकेड का कंपैरिजन करे तो इतनी कुछ खास नहीं है। 10.50 लाख से बढ़कर डेकेड के बाद 11 लाख ये हुई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मीट प्रोडक्शन जो है वो बोला गया है डिक्रीज हुई है 2011-12 से लेके 2023-24। ये हम अभी ऑफिशियल डाटा में चार्ट की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन, ये हमने जब एग्रीकल्चर लास्ट हमने जो अपना
वीडियो बनाई थी 6 पार्ट, वहां पे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में आपकी लाइफ स्टॉक की कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो आपकी लाइफ स्टॉक की कंट्रीब्यूशन अगर हम पूरे स्टेट की टोटल जीएसवीए देखें तो 1.31% है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर और एलाइड से जितनी जीएसवीए आ रही है उसमें हम लाइफ स्टॉक का आपका कंट्रीब्यूशन देखे तो वो 10% है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एचपी की आपकी टोटल जीएसवीए, ठीक है, जितनी भी है उसमें से आपका जो एग्री लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो 1.31% कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर अगर हम इस टोटल जीएसवी में से एग्रीकल्चर और अलाइड की जीएसवी देखें तो उसमें से जो है आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जीवीए जो है, जीवीओ ग्रोस वैल्यू आउटपुट जो है वो बताया जा रहा है, लाइफ स्टॉक सेक्टर का एस्टिमेट लगाया जा रहा है 6,979 करोड़ जो है वो इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है आने वाला है। ग्रोथ विटनेस की जा रही है, बोला जा रहा है कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी 4.1% 2023-24 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके शिप ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिमाचल की इकोनॉमी एज वेल एज आपके इकोनॉमिक बजट से भी अगर हम देखें तो शिप ब्रीडिंग फार्म जो है आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शिप ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में ऑलरेडी एचएएस में और एलाइड में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, कोई ना कोई ब्रीडिंग फार्म पूछ लेते हैं या मैच द फॉलोइंग में वो दे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ अगर उसको हम कंपेयर करके चले तो शिप ब्रीडिंग फार्म्स जो देख लेते हैं वो है आपके जियोरी, जियोरी शिप ब्रीडिंग फार्म है आपके शिमला में। ताल शीप ब्रीडिंग फार्म है आपका हमीरपुर में, सॉरी शीप ब्रीडिंग फार्म। करछम है आपका किन्नौर में। सरोल सरोल शीप ब्रीडिंग फार्म है आपका चंबा में। एंड नागवेन शीप ब्रीडिंग फार्म है आपका मंडी में, ठीक है। और नागवेन में ही आपका वन रैम सेंटर भी है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके इस इकोनॉमिक सर्वे में ये फर्स्ट 3 मेंशन्ड है, ओके। तो आपके फर्स्ट 3 मेंशन्ड है इकोनॉमिक सर्वे में, ये 2 जो है वो मैंने ऐड ऑन किए हैं अपनी बुक से। तो आप प्लीज इन शिप ब्रीडिंग्स फार्म को इन टोटल याद कीजिए कि कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वूल की प्रोडक्शन जो है वो इस साल 1500 टन आने वाली है। शीप की से वूल की प्रोडक्शन जो है वो 1500 टन आने वाली है। और हम वूल जो है वो सिर्फ शीप से ही नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, हम जो है रैबिट, अंगोरा रैबिट, वहां से भी हम उनको वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वूल जो है लेते हैं। तो अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो आपके 2 जगह है, खंडवरी इन कांगड़ा एंड नागवेन इन मंडी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वन रैम सेंटर जो है नागवेन मंडी एंड एट द सेम टाइम वहां पे अंगोरा रैबिट फार्म भी है, नागवेन मंडी एंड खंडवरी आपकी कांगड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना। एट द सेम टाइम हाउस ब्रीडिंग फार्म एज वेल एज याक ब्रीडिंग फार्म ये एक ही जगह पे है सिचुएटेड, लारी एंड लारी जो कि लाहौल स्पीति में, मतलब लारी के लाहौल स्पीति के लारी में हाउस ब्रीडिंग फार्म भी है और याक ब्रीडिंग फार्म भी है। ये ऑलरेडी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि याक ब्रीडिंग फार्म और हाउस ब्रीडिंग स्टेशन जो है, याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पे है, तो वो लारी, लाहौर एंड स्पीति में है। प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपके जर्सी प्रोग्राम जो है, प्रोजेनी टेस्टिंग जो है जर्सी प्रोग्राम वो शुरू किया गया है, वो है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम पहले यहाँ तक देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारी स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू लाइफ स्टॉक सेक्टर, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो आपके लाइफ स्टॉक से ही अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर, जो जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे एक्शंस और स्कीम्स निकालती है। मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन देख लेते हैं, हमने देख ही लिया है कि आपका जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें 0.82% जो है कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश का टोटल लाइफ स्टॉक में, एंड एट द सेम टाइम 0.16% जो है वो टोटल पोल्ट्री में। स्टेट जो है वो 20th रैंक पे आती है कैटल पॉपुलेशन में एंड 27th रैंक पे आती है पोल्ट्री पॉपुलेशन में, ठीक है। हमने लाइफ स्टॉक देखी कि कितनी पॉपुलेशन है, 44.13 लाख, एंड एट द सेम टाइम पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है, 13.42 लाख।
वेरी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे यही दे रखा है, आप एक बारी चार्ट भी देख सकते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। मिल्क की प्रोडक्शन हमने पढ़ ली है, ओके, कि मिल्क कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है। 2012-13 के डाटा के अकॉर्डिंग ये 11.39 लाख था, और अब माना जा रहा है ये बढ़कर 16.54 लाख होने वाला है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से जो काओ की मिल्क की कंट्रीब्यूशन 70% है आपकी, और बफलो की 27% और गोट का 3% है। हम ऑलरेडी जो है अपने नोट्स के उसमें हम पढ़ चुके हैं ये। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन दे रखी है, आप टोटल देख सकते हैं। एग प्रोडक्शन जो है वो बोला है कि 10.50 लाख से बढ़कर 11 लाख जो है वो एस्टिमेट लगाई जा रही है 2011 के कंपैरिजन में 2023-24 में। जो यहाँ पे बोला जा रहा है मीट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुई है। अब आई डोंट नो यहाँ पे ये डाटा में जो है, यहाँ तो आपकी एग प्रोडक्शन तो चलो इंक्रीज हुई है, मीट प्रोडक्शन जो है यहाँ पे अगर हम 2011 से कंपेयर करें तो 2023-24 में यहाँ पे इंक्रीज दिखाई है मेट्रिक टन में, बट वहां पे लिख रखा है कि डिक्रीज हो रही है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आप इसको ना ही अटेम्प्ट करिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है। या तो आप सिर्फ डाटा लर्न कर लीजिए, क्योंकि चार्ट की फॉर्म में डाटा इनकरेक्ट नहीं होगा। 39.7% जो थी आपकी 2011 में थी, जो अब बढ़कर 67 मेट्रिक टन हो गई है। परसेंट सॉरी, मेट्रिक टन। 39.7 मेट्रिक टन यहाँ रख लो, और 2030 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है 23 में ये 67 टन बढ़कर हो गई है। ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर हमने देख लिया, ठीक है। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का सब सेक्टर है, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि ये कितना कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की टोटल जीएस वैल्यू एडिट में 1.31%, और अगर हम एलाइड और एग्रीकल्चर की जीएसवीए में देखें तो ये कितना 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसकी आउटपुट जो है वो बोली जा रही है इस साल 6,979 करोड़ जो है वो आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज में दे रखा है कि मिल्क से आपका 93.89% जो है वो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट आता है। मीट से आपका 2.16 आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग से 0.85, वूल एंड हेयर से 0.80, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा। और यहाँ पे देखिए हमने नोट्स में भी लिख रखा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो है वो ग्रोथ कितनी देखने को मिली है, 4.1% ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 4.1% ग्रोथ जो है हमारे को लाइफ स्टॉक सेक्टर्स में दिखी है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आपके एग्रीकल्चर हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शिप ब्रीडिंग फार्म्स। ओके, यहाँ पे अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ कहाँ पे है। वूल प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट लगाई जा रही है 1500 टन की इस साल प्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आपकी वेलफेयर स्कीम्स पे। तो स्कीम फॉर जनरल बीपीएल, जो जनरल के बीपीएल फार्मर्स है उनके लिए एक स्कीम निकाली गई है कि अगर उनकी जो काव है या उनके कोई भी आपके लाइफ स्टॉक है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए जो है जनरल कैटेगरी एलिजिबल है 50% सब्सिडी लेने के लिए। जो भी आपके काउस के लिए जो है राशन होएगा 3 पर केजी पर डे जो है, उनके ऊपर उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो इस स्कीम का पर्पस है कि वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, ठीक है। इन द कैल्विंग पीरियड उनका डिक्रीज कर सके, और आपकी प्रेग्नेंट काउस की इंप्रूवमेंट कर सके हेल्थ की। बिकॉज अगर उस टाइम पे आपके दिक्कत होती है उनके खाने पीने में, तो आगे जाके जो काउ की मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। उत्तम पशु पुरस्कार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन करने के लिए, मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अवार्ड देने शुरू किए है। अगर किसी की काउ या किसी का एनिमल जो भी आपके मिल्क देता है वो अगर 15 लीटर या उससे ज्यादा एक दिन का आउटपुट निकालता है, 15 लीटर या उससे ज्यादा जो है मिल्क देता है, तो हर काव पे ईच, अगर इंसान के पास 2-3 काव है, वो सारी की सारी आपकी 15 लीटर से ज्यादा दूध दे रही है, तो ईच पे आपको 1000 रुपीज जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, एट द सेम टाइम आपके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो है लोग जो है वो अपने उनके लिए कैटल्स को अच्छा न्यूट्रिएंट मतलब अच्छी चीजें खिलाएं, जिसकी वजह से उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके लिए जो है 100 लाख की प्रोविजन दी गई है। पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम, अब मैंने आपको बताया कि पोल्ट्री में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है एग्स के उसमें,
ठीक है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने वो स्कीम्स निकाल रखी है, बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट, जिसमें जो है 10 और 100 के बीच में जो है वो 3 वीक्स ओल्ड लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स दिए जाएंगे पोल्ट्री ब्रीडर्स के थ्रू कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, आप देख सकते हैं कि इसका जो है टारगेट है, वो बोला जा रहा है कि हम इस साल जो है 4,10,000 जो है चिक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एट द सेम टाइम हिम कुकुट आपकी पालन योजना के अंडर भी बजट जो है 487.08 लाख का बजट सेट किया गया है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो 123 पोल्ट्री यूनिट्स खोलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, 123 पोल्ट्री यूनिट्स खोलने की बात की जा रही है हिम कुकुट पालन योजना स्कीम के अंडर। इसमें भी गवर्नमेंट जो है वो 3000 बॉयलर चिक्स फीडर्स देगी। ठीक है, 60% जो है सब्सिडी जो होगी वो आपकी गवर्नमेंट जो होगी कैपिटल इन्वेस्ट और रिकरिंग कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ चिक्स पे जो कॉस्ट आएगी और उनके आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी आपका चीजें उसके लिए आएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आप एसेट बिल्ड कर सके, उसके लिए जो है उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको 60% जो है सब्सिडी देगी। तो हिम कुकुट पालन योजना के अंडर आपकी 123 पोल्ट्री यूनिट्स खोलने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क की आउटपुट और बोवाइन प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मिल्क की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके आउटपुट इंक्रीज करने के लिए और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम जो दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दें फार्मर्स को उनके डोर स्टेप्स पे जाके, ताकि वो मिल्क आउटपुट को इंक्रीज कर सके, बोविन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, जिसकी वजह से फार्मर्स का रेवेन्यू बढ़े। ठीक है, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम, यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि 9,26,771 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो अभी तक की जा चुकी है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 5 साल के अंदर अंदर ये कंपोनेंट है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, ये जो है सारी डिस्ट्रिक्ट्स में हम कवर कर देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर ही ये कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट, हमने अपने नोट्स में पढ़ लिया कि प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो है वो आपकी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करने के लिए जर्सी कैटल्स की मिल्क की प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसके लिए की जा रही है। जेनेटिक असेसमेंट और सिलेक्शन सिस्टम जो है बुल मॉम्स का और बुम सायर्स का, उनकी फ्यूचर जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है वो ये स्कीम शुरू की जा रही है। मतलब जर्सी जो काउज है उनको जो है उनकी वेराइटी और उनकी इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक इंप्रूव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके अंडर जो गवर्नमेंट है उसको 373.23 लाख जो है वो रिसीव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, नबार्ड एनडीडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल गोकुल मिशन के अंडर जो प्रोजेनिटी टेस्टिंग प्रोग्राम है उसके अंडर जो कांगड़ा को है 373.23 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन किया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सीमेंट स्टेशन, जहां पे भी सीमेंट स्टेशन है उनकी इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 1350.80 लाख जो है वो दिया है स्ट्रेंथ करने के लिए। सीमेंट स्टेशन जो कि पालमपुर और अद्दूवाल में है, वहां के सीमेंट स्टेशंस को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा आपका सैंक्शन किया है। नेक्स्ट, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है वो रिस्क एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है। अगर इसमें कोई इसमें जो है स्कीम के अंडर 60% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो आपके लाइफ स्टॉक ऑफ एनिमल्स पे लिया जा रहा है अबव बीपी पॉवर्टी लाइन फार्मर्स को, और 60% जो है वो अबव बीपीएल और 80% जो है वो शेड्यूल कास्ट, एसटी और बिलो पावर्टी लाइन, इनको जो है इंश्योरेंस मतलब 60% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पे। ट्रेनिंग जो है वो नेशनल आपके लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर जो है 29.16 लाख को जो है रुपीस जो है वो स्पेंड किए जा चुके हैं अभी फार्मर्स को ट्रेन करने में, गोट शीप रियरिंग और अदर एक्टिविटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे रैंप एंड प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड रैंप टू शीप ब्रीडर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज इन हिमाचल प्रदेश। 60% जो कॉस्ट है ब्रीडिंग रैम्स की उसको सब्सिडाइज किया गया है शिप प्रोड्यूसर्स के लिए। 50 शिप्स लिमिट जो है विद एटलीस्ट 50 शिप्स, ठीक है,
किसी के पास 50 शिप्स है, उसके लिए जो है वो 50% जो है कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग रैम्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम यही है कि शीप को, इंडिजिनियस शीप ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है वो आपके ये स्कीम शुरू की गई है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मीट एंड वूल भी इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए भी ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है। और इन ब्रीडिंग में अगर कोई माइग्रेटरी शीप फ्लॉक्स के बीच में कोई भी ब्रीडिंग के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी ये जो स्कीम है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको स्कीम्स के याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट की फॉर्म्स में जो है गवर्नमेंट के एग्जाम्स में इनको पूछ लिया जाता है, तो आई रिक्वेस्ट किया थॉरली जो है आप स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स पे जरूर फोकस कीजिए। नेक्स्ट, कृषि बकरी पालन योजना। इस स्कीम के अंडर जो है वो गोट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कॉम्बिनेशन ऐसे है कि 11 गोट्स दी जाएगी जिसमें से 10 फीमेल होगी, एक मेल होगा। 5 गोट्स दी जाएगी जिसमें से 4 फीमेल होगी, एक मेल होगा। 3 गोट्स दी जाएगी जिसमें से 2 फीमेल होगी और एक मेल होगा। तो 11, 5 एंड 3 इसका कॉम्बिनेशन है। इस पे जो है गवर्नमेंट जो है 60% सब्सिडी दे रही है, ताकि जो लोग है उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो गोट फार्मर्स का। तो ये है कृषि बकरी पालन योजना। इनके साथ साथ उनको फीड एंड फोडर के लिए भी इंश्योरेंस दी जा रही है, खाने के लिए जब वो लास्ट ट्राइमेस्टर में हो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इस स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट है उसने कितना बजट जो है वो दिया है 1122.15 लाख जो है वो कृषि बकरी पालन योजना के अंडर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। मतलब इतनी गोट्स जो है वो दी जाएगी 60% सब्सिडी पे आपके फार्मर्स, गोट फार्मर्स को। असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। तो अगर एनिमल को कोई डिजीज लग जाती है तो उसके लिए जो हमारी स्टेट है वो एलोकेट, उनसे असिस्टेंस मिली है। जो गवर्नमेंट है वो कैश बेस्ड ऑन एंड 90% जो है शेयर सेंट्रल का शेयर है और 10% जो है वो स्टेट का शेयर है। ठीक है, फ्री इम्यूनाइजेशन दी जाएगी आपकी, अगर कोई डिजीज है उसके थ्रू वैक्सीनेशन जो दी जाएगी उसमें गवर्नमेंट का 90% शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो आपकी स्टेट है उसका 10% शेयर है। तो यहाँ पे टोटल वैक्सीनेशन दे रखी है, कितनी लग चुकी है। ठीक है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि सेंटर का जो शेयर है वो 90% है एंड आपका स्टेट का शेयर है जो 10% है, आपका जो भी वो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, एचपी मिल्क फेड, ये जो है 1980 में रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो ये कंपनी है, कोऑपरेटिव है, ये क्या करते हैं आपके, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये आपके जो है मार्केट, रेम्यूनरेटिव मार्केट प्रोवाइड करते हैं मिल्क प्रोड्यूसर्स को। जो भी आपके लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए जो मार्केट प्रोवाइड करते हैं आपके एचपी मिल्क फेड। तो हम ऑलरेडी जो प्रोडक्शन देख चुके हैं, ओके, अपने नोट्स के थ्रू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स में पहले ही आपके लिख रखा है कि एचपी मिल्क फेड के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे कैसे आपके डाटा है। तो यहाँ पे जो है कि कितनी आपकी कितनी मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1107 मिल्क फेड के अंडर 22 मिल्क चिलिंग सेंटर्स है और 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स है। फर्दर इन्हीं के अंडर मिल्क पाउडर प्लांट भी शुरू किया गया है दत्तनगर शिमला में, 5 मेट्रिक टन जो है पर डे जो है आपका बनाता है। और 1 कैटल फीड प्लांट जो है वो जहाँ पे 16 मेट्रिक टन पर डे जो है वो है आपका भोर हमीरपुर। और हमने यहाँ पे यहाँ से ये डाटा उठाया है, 5 मेट्रिक टन जो है दत्तपुर शिमला, यहाँ पे 1 मिल्क पाउडर प्लांट है और एट द सेम टाइम 1 कैटल फीड प्लांट है 16 मेट्रिक टन का भोर हमीरपुर में। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिश प्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना जो है आपके कहाँ पे कौन कौन सा मिल्क प्रोसेसिंग फार्म है एस्टेब्लिश, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी है कि मंडी के जो फार्म्स है वहां पे 1,30,000 लीटर्स पर डे है। ठीक है, शिमला में आपकी 50,000 लीटर्स पर डे है, चंबा में 20,000 लीटर्स पर डे है, ऐसे करके दे रखा है। तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो न्यू इनोवेशंस देख लेना। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आपके दत्तनगर में मिल्क प्रोसेसिंग फार्म दे रखा है जहां पे 5 मेट्रिक टन जो है वो पर डे जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हिम गंगा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जो कि किसका इनिशिएटिव है, एचपी मिल्क फेड।
ठीक है। एचपी मिल्कफेड हैज इनिशिएटेड द हिम गंगा स्कीम, जो कि गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है पायलट बेसिस पे लास्ट ईयर 2022-23 में। कौन सी? हिमाचल और हमीरपुर एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की में आपकी लास्ट टाइम जो है हिम गंगा स्कीम 2022-23 में इनिशिएट किया है आपकी एचपी मिल्कफेड ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने वूल प्रोडक्शन देख ली है, 1500 जो है टन जो है वो इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कितनी प्रोडक्शन होगी। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पे हम चलते हैं सीधे, इसमें कुछ नहीं है तो हम इसको नोट्स से ही अपने डाटा देखेंगे कि 2023 में बोला जा रहा है दिसंबर तक जो फिश प्रोडक्शन जो मानी जा रही है वो 11,337.28 मेट्रिक टन, 337.28 मेट्रिक टन है, और जिसकी वैल्यू मानी जा रही है कि उससे पैसा हमें आया है 17,949.23 लाख। ओके, तो फिश की प्रोडक्शन इतनी है एंड उससे पैसा हमें इतना आया है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन बोली जा रही है कि बढ़कर, जो कि 8,560.89 मेट्रिक टन से बढ़कर 70,026.09 मेट्रिक्स जो है वो बढ़कर हो गई है वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका माना जा रहा है कि 2023 में आपकी जो है वो माना जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है 17,026.09 मेट्रिक टन होने वाली है। तो ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, फिशरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल जीएसवीए में जो स्टेट की है करंट प्राइसेस में, वो है आपका 0.15%। वेरी इंपॉर्टेंट, 0.15% जो है वो फिशरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है टोटल जीएसवीए आपकी स्टेट का। लेकिन हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जीएसवीए का अगर परसेंटेज देखें तो 1.1% है, जो कि बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपके बहुत सारी स्कीम्स जो है हमने ऑलरेडी देख ली है, स्टार्ट मत्स्य स्कीम वगैरह वो सब स्टार्ट कर रखी है फिशरी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। फिश प्रोडक्शन हमने देख ली, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्कीम्स दे रखी है। ओके, तो आप ऑफिशियल डाटा से ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फिशरीज देख सकते हैं। इंश्योरेंस स्कीम जो है गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है। ओके, तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूटिंग सेविंग स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मैचिंग द स्टेट शेयर ऑफ डिपॉजिटिंग सेविंग्स इन प्रोवाइडेड टू देम ड्यूरिंग द क्लोज सीजन। जब भी आपका कंट्रीब्यूटिंग सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है फिशरी फार्मर्स के लिए, और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 एन अमाउंट ऑफ 120.38 लाख जो है वो कंट्रीब्यूट किया गया है फिशरी फिशरमैन के थ्रू, और आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई है स्टेट के थ्रू। किसमें? आपकी सेव कम रिलीफ फंड स्कीम्स में जो फिशरीज के लिए आपकी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो गवर्नमेंट की है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिशरीज की प्रमोशन के लिए, फिशरीज की प्रोडक्शन के लिए जो है इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की गई है। रेस्ट ऑफ द डाटा इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आप ये सारा जो है यहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट से, डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो दे रखी है, इसमें सिर्फ डाटा दे रखा है कि गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये आपका प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट है सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल सेवरल प्रोजेक्ट्स, जो कितने के हैं 12,972.87 लाख। इसका जो है डाटा जो है स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है गवर्नमेंट को कि आप इसके लिए हमारे को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। तो ये फिश प्रोडक्शन है। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एनिमल हस्बेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं, सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने इन नोट्स में ऐड ऑन कर रखे हैं। तो काइंडली आप इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर और आपने, अगर आपको अपनी स्कीम्स जो है ऑफिशियल डाटा से यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए तो कर लीजिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्कीम्स जो है वो एज इट इज ऐड ऑन नहीं की है, शॉर्ट नोट्स रखे हैं, तो आप उसको ऑफिशियल जो है उससे कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।